जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में प्रश्नावली 6D को पढ़ लिया था। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 6D 8D सॉरी बच्चों, प्रश्नावली 8D के थ्योरी यानी इसमें जो भी सूत्र उपयोग होंगे उसको और प्रश्न संख्या 1 को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 2 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8D जो कि बुक है डॉक्टर मनोहरे। अगर डॉक्टर मनोहरे की बुक बच्चों आप पढ़ लेते हैं तो आपका NCERT कवर होगा ही, साथ के साथ आपका प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए इस बुक को अच्छे से पढ़िए, जिससे आपका परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर आए। हम लोगों ने प्रश्नावली 8D के करीब करीब कितने प्रश्नों को कर लिया है? केवल एक प्रश्न किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछले वीडियोज को आप देखिए, तब आपको एक बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि बिना पिछले वीडियोज को देखे अगर इसको देखेंगे तो बिना सूत्र का त्रिकोणमिति हल करना असंभव है। ठीक, तो आप क्या करिए, शुरुआत से वीडियोज को देखिए और आप सीखने का प्रयास करिए। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8D का दूसरा क्या है बच्चों? दिया है कि sec के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा बराबर सिद्ध करना है। देखिए दूसरा प्रश्न है बच्चों, sec के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है, इतना लाना है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको हल करने के लिए। बच्चों, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, एक सूत्र होता है a² - b²। यदि a² - b² हो तो एक कोष्टक में a - b और एक कोष्टक में a + b होता है। ठीक, लेकिन बच्चों यहाँ अगर दो घात है तब ये होता है। यहाँ देखिए a के पावर 2 है और b के पावर भी 2 है, तो यहाँ एक बार a - b हुआ, एक बार a + b हुआ। लेकिन अगर यहीं बच्चों 4 घात हो जाए और यहाँ भी 4 घात, तब देखिए अगर 2 था तो यहाँ 1 हुआ है और यहाँ बच्चों 4 है तो यहाँ हो जाएगा 2 घात। a - b का a² - b² और a² + b²। कुछ नहीं किया हमने। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अगर यहाँ 2 था और बीच में माइनस का निशान था तो यहाँ 1 हो गया, एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ। अगर यहाँ 4 घात है और बीच में माइनस है तो यहाँ 2 घात हो जाएगा, एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ। इतना आपको बेहतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि बच्चों ये अलजेब्रा के सूत्र हैं। आपने पढ़ा होगा, फिर भी जो चीज़ें उपयोग होंगी हम ऐसा कभी नहीं करते हैं कि आपको जो चीज़ें उपयोग की जाएं उसको न बताएं। ठीक, आगे क्या है ये देखिए। अगर आप ध्यान से देखिए तो a है और ये b है और पावर में दोनों की कितना है? 4 है। तो लेंगे कौन सा साइड? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब जब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे तो दिया क्या है? sec के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा। ये सूत्र हो गया a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, क्योंकि बीच में लगा है क्या? माइनस। तो हम इसको तोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे sec² थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको एक सूत्र बताए थे, sec² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1। ये हमने आइडेंटिटी को प्रूफ किया है, पिछले वीडियो को आप देखिए। देखिए यहीं से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं। sec
स्क्वायर थीटा को यहीं रखिए बच्चों, और यहाँ क्या करिए, माइनस है, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया है हमने, ध्यान से समझिए ने किया क्या। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ उतार दिया, ये माइनस था, जब उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, उतार दिया। अब आप देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे क्या, 1 गुणे यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जब सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का गुणा 1 के साथ करेंगे तो यही बच जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और पहले से यहाँ मौजूद है tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो tan स्क्वायर थीटा कितनी बार, 2 बार, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा बच्चों राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था, देख लीजिए यही राइट साइड में है, तो यहाँ से आपका आ गया क्या, राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। ये था प्रश्न संख्या 2 का आंसर बच्चों। हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, अगर फिर भी थोड़ा बहुत कम आया है तो वीडियो को दोबारा से प्ले कर लीजिए, पीछे करके फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये वाली प्रश्नावली आपको ठीक से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि ये प्रश्नावली इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आप इंटर में या 11 और 12 में मैथ लेंगे तो इस प्रश्नावली का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए इस प्रश्नावली को हम आराम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप इसको बच्चों एकदम आराम से सीखने का प्रयास करिए, इसमें जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप सीखने की प्रक्रिया में रहें बच्चों तो एकदम आराम से सीखने का प्रयास करें। जब धीरे धीरे सीखेंगे तो आपका प्रैक्टिस और एक्यूरेसी दोनों अच्छा हो जाएगा। जब आप पहली बार एक बार सीख रहे हैं तो पहले कंप्लीट सीख लीजिए, फिर इसको 2-3 बार वीडियो को प्ले करके देख लीजिए, जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर में क्या कहा है बच्चों। 3 नंबर प्रश्न में कहा है कि 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा बराबर कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर। ठीक, ये है। एक चीज़ ध्यान दे लीजिए बच्चों, इस प्रश्न में आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी बटे में कुछ संख्या आए तो आपका एक ही काम होना चाहिए। ये बटे में जो दिख रहा है बच्चों यहाँ, ये देखिए बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। अगर बीच में बटे में प्लस माइनस है तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा कुछ प्रयास करिए बच्चों कि वहाँ बीच से प्लस माइनस हट के नीचे केवल एक बच जाए, एक टर्म बचे। यहाँ देखिए 1 है और कास है, यानी कितने टर्म हैं, 2। नीचे प्लस माइनस न हो, ये प्रयास करना चाहिए। तो चलिए हम करने का प्रयास करते हैं, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। हम ले लेते हैं कौन से साइड को, लेफ्ट साइड को। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब बायां पक्ष हम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा
बटे 1 माइनस कास थीटा। अब देखिए करेंगे क्या बच्चों, यहाँ नीचे देखिए माइनस है, यही चीज़ हम लिखेंगे जो नीचे है, लेकिन यहाँ माइनस है तो इसी को हम किसके साथ लिख देंगे, प्लस के साथ। इसी को कहा जाता है परमेयीकरण। तो 1 प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। हमने किया क्या, फिर से ध्यान से सुन लीजिए। नीचे अगर बीच में प्लस माइनस करके 2 अंक दिख जाए तो आप प्रयास करिए कि 1 बने। 1 बनाने के लिए अगर यहाँ माइनस है तो इसी चीज़ को आप लिखिए, लेकिन अगर माइनस है तो प्लस करके, और प्लस होता है यहाँ तो माइनस करके। अब ध्यान से देखिए, अभी आपको बताए थे एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी, सूत्र बन गया। तो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी अगर दिया रहे तो जैसे a माइनस बी और a प्लस बी दिया रहे बच्चों, तो ऐसी स्थिति में सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र लगाएंगे यहाँ। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर ध्यान से देखिए तो यही चीज़ 2 बार है। देखिए 1 प्लस कास थीटा 1 बार, 1 प्लस कास थीटा 1 बार, और कोई चीज़ अगर 2 बार है तो उसका मतलब ये होता है, देखिए 2 कितनी बार है, 2 दूना 4 कर दीजिए या 2 की पावर 2 कर दीजिए। यानी अगर कोई चीज़ 2 बार है, देखिए 2 कितनी बार है, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो इसके पावर में 2 लगा देते हैं। बेस समान होने पे घात जुड़ जाता है। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कास थीटा, और कितनी बार है बच्चों, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 और 1 जुड़ के कितना, 2, और बटे a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, a की जगह देखिए 1 है और b की जगह कास है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से हम इसको बच्चों कास स्क्वायर है, इसको 2 थीटा मत समझिएगा। ये यहाँ से हम यहाँ देखते हैं अब 1 प्लस कास थीटा का क्या होल स्क्वायर, और बटे में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए एक सूत्र आपको बताए थे, ये 3 सूत्र होता है, एक ही सूत्र से बना सूत्र है। ये याद करके रखना है आपको, हम बार बार जब जब आएगा हम लिख देंगे, जैसे आपका बेहतर हो जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 होता है। यही बच्चों अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखें तो ये हो जाएगा 1, और प्लस कास स्क्वायर थीटा है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस कास स्क्वायर थीटा। और यहीं अगर हम कास स्क्वायर थीटा को यहीं रख लें और इसको ले जाएं उस तरफ तो साइन जाएगा उस तरफ। देखिए कास स्क्वायर थीटा यहीं है, साइन जाएगा 1 के उस तरफ, तो हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए नीचे क्या है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए ऊपर वाला तो वही रहेगा, 1 प्लस कास थीटा का क्या होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे बटे में साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कास थीटा और बटे साइन थीटा, और इसका क्या होल स्क्वायर। और अब अलग अलग कर दीजिए तो 1 बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। इसीलिए कह रहे थे बच्चों नीचे जब एक टर्म हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, ये वर्ग है, पूरे का ब्रैकेट लगा के वर्ग पूरे पे लगा दिया। अब नीचे अगर एक टर्म हुआ तो हम 1 के बटे भी लिख सकते हैं, कास के बटे भी लिख सकते हैं। तो 1 बटे साइन थीटा को हम कहते हैं कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कास बटे साइन को कहते हैं कॉट थीटा, और पावर में क्या है बच्चों 2। यही आपको प्रूफ करना है, ऊपर देख लीजिए। तो ये है बच्चों इसका प्रूफ राइट हैंड साइड।
तो ये आ गया कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। ये था प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन। आपको बेहतर से समझ में आया होगा। इसमें जो भी सूत्र उपयोग हुआ है, जो जो तरीके से होना चाहिए था, हमने सब बताया है बच्चों। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4। ये प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हुआ बच्चों। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। इस प्रश्नावली की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है बच्चों कि इसमें आपको उत्तर सामने दिया है, यानी प्रूफ करके वही लाना है। तो आप अगर ठीक ठाक से सूत्र को पढ़ लेंगे, प्रश्नावली डी के पहले वीडियो को, इसके पहले जो हमने पढ़ाया है, अगर उसको पढ़ लेंगे आप, तो आप प्रत्येक सूत्र कहाँ से आया है ये आपको पता चल जाएगा। और जब सूत्र पता चल जाएगा कहाँ से आया है, तो आप आराम से किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आगे से। देखिए दिया क्या है बच्चों, यहाँ दिया है प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है 1 + tan थीटा। चौथा प्रश्न थोड़ा सा ठीक है बच्चों। ये 4 नंबर कह रहा है 1 + tan थीटा + sec थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर 2 लाना है आपको। इसके बराबर कितना लाना है, 2। देखिए हम करेंगे क्या बच्चों, आपस में गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा यहाँ करेंगे, पहले लेंगे कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 + tan थीटा + sec थीटा, ये हुआ। दूसरे ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा। गुणा करिए, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का गुणा काट में करेंगे तो cot थीटा आ जाएगा, फिर 1 का गुणा कोसेक में करेंगे तो -cosec थीटा आ जाएगा। tan का गुणा 1 में करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, tan का गुणा काट के साथ करेंगे तो tan थीटा cot थीटा, और tan का गुणा जब कोसेक में करेंगे तो प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक, अब सेक का गुणा जब करेंगे, उधर नहीं दिखेगा तो यहाँ हम लिखते हैं अभी अगला स्टेप, ये स्टेप देखते जाइए। सेक का गुणा 1 में करेंगे तो यहीं लिख देंगे सेक थीटा, सेक का गुणा कॉट में करेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और सेक का गुणा कोसेक में करेंगे तो -sec थीटा इंटू कोसेक थीटा, -sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। अभी आप यहाँ कंफ्यूज हो गए हैं, हमें लग गया है। कुछ नहीं बच्चों, 1 का गुणा 1 के साथ 1 का गुणा काट के साथ काट, 1 का गुणा कोसेक के साथ कोसेक, ये 1 का काम तीनों में कर लिया। अब tan का गुणा 1 में करेंगे तो tan का गुणा काट में करेंगे तो tan cot, tan का गुणा कोसेक में करेंगे तो tan कोसेक, सेक का गुणा 1 में करेंगे तो सेक, सेक का गुणा कॉट में करेंगे तो सेक कॉट, सेक का गुणा कोसेक में करेंगे तो सेक और कोसेक। अब क्या करेंगे देखिए, 1 को 1 लिखिए, यहाँ कॉट को लिख दीजिए काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, और कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा, टैन थीटा को साइन थीटा बटे कास थीटा, और यहाँ प्लस
tan थीटा को हम लिख देंगे tan थीटा, और cot थीटा होता है tan का जस्ट उल्टा, तो 1/tan थीटा। ठीक, माइनस tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, और इनटू 1/sin थीटा ये, और ये sec थीटा को sec थीटा लिखेंगे, और प्लस sec थीटा ऐसे ही रहेगा, sec थीटा को कर दीजिए 1/cos थीटा, और प्लस इनटू cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, और माइनस sec थीटा को sec थीटा को लिखेंगे sec थीटा, और cos थीटा को लिखेंगे 1/sin थीटा ये। ठीक, यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा देखिए कहाँ आ जाएगा, ये 1 माइनस sin थीटा, sin से sin कट जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा, sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक, और यहाँ cos से cos कटेगा, तो यहाँ और इसको हम लिख सकते हैं sec को 1/cos थीटा। ठीक, यहाँ देखिए 1/cos थीटा ये प्लस में, और यहाँ 1/cos थीटा माइनस में, ये cos से cos कटा 1/sin थीटा प्लस में, और 1/sin थीटा यहाँ माइनस में, ये कट जाएगा। sin थीटा बटे cos थीटा, और sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, और कौन कटेगा, इधर ये बच गया, ये बच गया, और कौन बचा भैया, और कुछ नहीं बचा है, और सब कट गया है। यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए इसका मान आ जाएगा 1, ये कट के 0 हो जाएगा, प्लस माइनस है तो 0, लेकिन ये बचेगा 1, तो यहाँ 1, ये cos थीटा बटे sin थीटा, और प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, माइनस, और प्लस कितना, tan का गुणा tan में करेंगे तो कट के 1 बचेगा, और माइनस 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, ये आ गया। ठीक, इतना उतारिए, तब हम लोग आगे करते हैं। ये आप उतार लीजिए, तब यहाँ हम लोग लिखते हैं ऊपर। ऊपर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ cos का गुणा cos में करेंगे तो 1 तो रहेगा ही, प्लस cos का गुणा cos में cos स्क्वायर थीटा, और sin का गुणा sin में sin स्क्वायर थीटा बीच में प्लस, और ये लसा हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, और यहाँ बीच में प्लस 1 और माइनस 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। ये 1 और 1 बच्चों जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 और 1 कितना, 2, cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ माइनस में 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। देखिए हमने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दिया, 1, ये प्लस में और ये माइनस में कट के आपका फाइनल आंसर आ गया क्या, 2, और यही बच्चों प्रूफ करना है। ठीक, ये थोड़ा लंबा प्रश्न था, लेकिन है कुछ नहीं, केवल अगर आपको गुणा करने ठीक से आता है तो आसान था, गुणा करके सभी को हमने साइन और कास में बदल दिया, उत्तर आ गया। कुछ नहीं करना है, दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा करना है और सभी को साइन और कास के पदों में लिख देना है। इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा। ये था प्रश्न संख्या 4, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5। ठीक, अब प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए 5वां प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न कह रहा है cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, और बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये इसमें देखिए कई प्रश्न दिया है, पहले हम इसको लेते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं, फिर इसको कर लेंगे, ठीक। तो पहले हम लेते हैं पहला, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लेंगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा ऊपर cos थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। 1 प्लस साइन थीटा यहाँ दिया है। देखिए 1 प्लस साइन थीटा अगर है बच्चों तो हम इसका परमेयीकरण करेंगे, और परमेयीकरण करने के लिए इस बार बताए थे, अभी इसके पहले भी आपको बताए थे, अगर बच्चों नीचे प्लस या माइनस दिया हो तो आप पहले नीचे एक टर्म बनाइए। एक टर्म बनाएंगे कैसे आप, अगर यहाँ प्लस है तो इसी चीज़ को आप लिखिए ऊपर और नीचे माइनस के साथ। यही देखिए जैसे हम क्या कह रहे हैं, यही चीज़ है क्या, 1 प्लस साइन है तो केवल और केवल कर दीजिए 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा। और जैसे ही लिखेंगे दोनों जगह नीचे वाला टर्म हो जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो ऊपर वाला तो बच्चों आ जाएगा cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे वाला हो जाएगा इसको एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया तो फिर से बता दे रहे हैं, अगर एक कोष्टक में a माइनस बी है और एक कोष्टक में a प्लस बी है तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये a की जगह देखिए बच्चों दिया है 1 और b की जगह दिया है साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर कर दिए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पुट कर दीजिए, तो जैसे ही पुट करेंगे यहाँ ऊपर आएगा cos थीटा और अंडर रूट में ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा। ऊपर एक cos है बच्चों और नीचे 2 cos है, एक कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा और बटे में cos थीटा। अब अगर नीचे एक टर्म हो जाता है बच्चों तो हम इसको दोनों के बटे लिख सकते हैं, यानी 1 के बटे भी हम cos को लिख सकते हैं और साइन के बटे भी हम cos को लिख सकते हैं। तो देखिए 1 बटे cos का मतलब होता है सेक थीटा, 1 बटे cos का मतलब सेक थीटा। अगर आपको लाल बटे कक्का याद होगा तो cos के जस्ट नीचे है सेक, तो 1 बटे cos का मतलब सेक, और साइन बटे cos पे हमने लगाया था स्टार, ये होता है tan थीटा, ठीक। आपको जब भी पढ़ाया होगा हमने स्टार जरूर लगाया होगा। ये है प्रश्न संख्या 5वें का उत्तर। ये देखिए ये वाला जो प्रश्न है यहाँ से, ये वाला डायरेक्ट अगर आप देखना चाहें तो ये वाला देखिए यहाँ मिल रहा है, ये वाला, इसको भी हमने प्रूफ कर लिया। आप चाहें तो यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, वही वाला टर्म यहाँ है, तो इसका भी मान यही आएगा, ठीक। आपको बेहतर समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है बच्चों मैंने अच्छे से प्रयास किया है कि आपको समझ में आए। अगर फिर भी नहीं आता तो आप बच्चों कमेंट में कमेंट करिए, बताने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियोज़ को शेयर किया करिए, जहाँ भी आप लगा सकते हैं, चाहे स्टोरी लगाइए चाहे जो भी करिए, लेकिन इस चैनल को शेयर ज़रूर करें।
चलिए इसका उतार लीजिए बच्चों और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक, छठवां प्रश्न अब हम देखते हैं, पांचवा हो गया। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है, ध्यान से सुनिए। छह नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल, लाना क्या है आपको कि सेक थीटा प्लस 1 और बटे सेक थीटा माइनस 1। आप क्या करिए, देखिए tan थीटा पे आप लगाइए बच्चों स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब tan थीटा आएगा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए साइन थीटा बटे कास थीटा। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ये आपके प्रश्नावली में डी में कई बार यूज होगा, इसलिए बच्चों आप इसको याद ही कर लीजिए। और एक कॉट थीटा tan का जस्ट उल्टा होता है, तो कास नीचे से जाएगा ऊपर और साइन आ जाएगा नीचे। ये दोनों आपको याद करके रखना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत पूछे जाते हैं। इन दोनों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। हम कह रहे हैं बच्चों, मेरी बात मानिए प्लीज़ बच्चों, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये दोनों ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस साइन थीटा बटे tan थीटा प्लस साइन थीटा। ऊपर प्लस है, नीचे बच्चों माइनस है। ये दिया है। देखिए अब हमको क्या करना है, tan थीटा को लिख देना है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा की जगह पे साइन थीटा बटे कास थीटा और प्लस साइन थीटा बटे इसके कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ नीचे tan थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा बटे कास थीटा और माइनस साइन थीटा और बटे में क्या 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ से कास हो जाएगा लस, तो कास थीटा हो जाएगा बच्चों लस, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा। देखिए यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन थीटा और प्लस इंटू कॉस थीटा, ये और बटे में ये वाला कास थीटा फिर लस हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा बच्चों साइन थीटा, ऐसे ही उतरेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कास यहाँ है, कास के यहाँ 1 है, दोनों का लस लेंगे तो कास थीटा, कास से कास कटेगा, जो ऊपर है वही उतार देंगे। 1 का गुणा कास में तो कास बार माइनस तिर्यक, यहाँ देखिए इसका यहाँ करेंगे तो साइन थीटा का 1 में करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा का कास थीटा के साथ गुणा करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। ध्यान से देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर दोनों जगह से साइन कामन कर लेंगे। जब आप साइन कामन करेंगे तो साइन थीटा ऊपर से कामन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कास थीटा।
और यहाँ बच्चों नीचे भी साइन थीटा हम कॉमन कर लेंगे तो ऊपर नीचे आ जाएगा 1 माइनस कास थीटा। ठीक, ये साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए, अभी आपको तीसरी बार बता रहे हैं कि अगर नीचे दो टर्म दिख जाए प्लस माइनस का तो नीचे वाले को हटाइए और इतना उतारिए, तब बता रहे हैं आगे। ठीक, अब नीचे वाले को हटाएंगे हम। अब देखिए यहाँ से, यहाँ लिखते हैं इसको आगे, ये अब यहाँ से देखिए हम करते क्या हैं कि 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। अभी आपको बता दिए, नीचे अगर प्लस माइनस आ जाए तो बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, नीचे केवल और केवल एक पद होना चाहिए, बीच में प्लस माइनस वाला पद नहीं होना चाहिए। तभी हम उसको अलग अलग संख्याओं के नीचे लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस है, कई बार आपको बता दिए अगर माइनस है तो यही चीज़ लिखिए, लेकिन बीच में क्या लगा दीजिए, प्लस। तो 1 प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, उसी से गुणा उसी से भाग। अब ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कास थीटा कास स्क्वायर थीटा। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। और जब इसको ठीक से लिखेंगे बच्चों तो इस तरफ देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 बटे साइन को हम लिखेंगे कोसेक थीटा और कास बटे साइन को हम लिखेंगे कॉट थीटा और दोनों का क्या है, होल स्क्वायर। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। आप इतना उतारिए, तब हम लोग चालू करते हैं राइट हैंड साइड को लिखना। इसको उतार लीजिए, इसमें हमको दोनों तरफ हल करना पड़ेगा, उतारिए तब। चलिए अब हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं और यही प्रूफ कर देते हैं, उतार लीजिए तब। राइट हैंड साइड में भी यही आना चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग ले लेंगे राइट हैंड साइड। इस प्रश्न में देखिए दोनों पक्षों को हमको हल करना पड़ गया। एक पक्ष से भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो जब दूसरे पक्ष को लेंगे तो यानी राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1। सेक थीटा को हम लिख देंगे 1 बटे कास थीटा और प्लस 1, और यहाँ सेक थीटा को 1 बटे कास थीटा और माइनस 1। लस लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कास थीटा लस, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा और नीचे आ जाएगा लस कास थीटा और यहाँ भी हो जाएगा 1 और कास थीटा का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा। दोनों तरफ देखिए नीचे वाले टर्म को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा और बटे 1 माइनस कास थीटा। यहीं तक एक देखिए ये भी प्रूफ सही है, क्योंकि इसका भी प्रूफ यही आया था ना। पहले ही हम लोगों ने ज़्यादा कर लिया था, परमेयीकरण कर दिया था। अगर परमेयीकरण आप इसका करेंगे तो 1 प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा कितना, 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा
और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, और 1 बटे साइन का मतलब कोसेक थीटा, और कास बटे साइन का मतलब कॉट थीटा, और ऊपर लगा है क्या स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया बराबर। तो इस तरीके से ये हुआ प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन। बच्चों लाइट कट गई है, जिस वजह से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 7 से। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, टेक केयर। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपका हाई स्कूल का मिलता रहेगा, और साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट के वीडियो अब मिलते रहेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।